फिलहाल हम चर्चा की शुरुआत करें, दंगल की शुरुआत करें उससे पहले एक बड़ी खबर आज आपको देते हैं। खबर दिल्ली से है। आम आदमी पार्टी ने प्रवेश वर्मा पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर पथराव करवाया है, ये आरोप है। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल प्रचार कर रहे थे और इसी दौरान उन पर पत्थर फेंकने का आरोप है, काले झंडे दिखाए गए, ये आरोप है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केजरीवाल की कार पर ये पत्थर गिरे भी हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल सुरक्षित हैं, उन्हें चोट नहीं लगी है। अब हमने ये हाईलाइट करके आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की ये गाड़ी है, काले रंग की गाड़ी, इर्द गिर्द आपको सुरक्षाकर्मी दिखेंगे और ये आया पत्थर जो कि गिरता है, ये बड़ा पत्थर दिखाई दे रहा है इन तस्वीरों में। तो ये आम आदमी पार्टी का वीडियो है जो उन्होंने जारी किया है और इस वीडियो में नजर आ रहा है, पत्थर भी दिखाई दे रहा है। अब ये आरोप है कि ये जो पत्थर फेंका गया ये प्रवेश वर्मा की तरफ से, यानी कि उनके समर्थकों द्वारा फेंका गया है और मकसद ये था अरविंद केजरीवाल को हर्ट करना। अरविंद केजरीवाल सुरक्षित हैं, ये है वो तस्वीरें। केजरीवाल के काले रंग की कार हमारे कार्यकर्ताओं को रौंदते हुए आगे गई। हमारे कार्यकर्ता की टांग टूट गई है और मैं उसको देखने के लिए लेडी हार्डिंग अस्पताल जा रहा हूं। यह बड़ी खबर आपको देते हैं। प्रवेश वर्मा ने सफाई दी है और कहा कि अरविंद केजरीवाल की कार ने समर्थक को कुचला है और एक समर्थक का पैर टूट गया है। तो दिल्ली की राजनीति में अब कुछ इस तरह के आरोप लग रहे हैं, हिंसा के आरोप लगाए गए हैं। अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप प्रवेश वर्मा पर, और प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि समर्थक का पैर तोड़ दिया। केजरीवाल काले रंग की कार वो हमारे कार्यकर्ता को रोनते हुए आगे गई है और उसकी टांग टूट गई है हमारे कार्यकर्ता की। अभी मैं उसको देखने के लिए लेडी हार्डिंग जा रहा हूँ। उसके बाद में मैं आपको एक और वीडियो दिखा रहा हूँ। ये हमारे कार्यकर्ता जो वहाँ पर खड़े हुए थे, इनकी पूरी टांग ये टूटी है और एक नहीं, एक कार्यकर्ता ये हैं और एक और कार्यकर्ता हैं, उनकी भी टांग में अपना चोट लगी है। आप मानते हैं कि आप पार्टी में गुंडा पार्टी अगर वो इस तरीके की हरकतें कर रही है? देखिए, गाड़ी एक आदमी के ऊपर में, उसके पास में कोई सामान नहीं था, उसके ऊपर में गाड़ी चढ़ाकर दिल्ली का मुख्यमंत्री जा रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री आरोपी केजरीवाल। तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? इन आरोपों के बीच में बड़ी खबर आपको दे दें। प्रतिक्रिया है पुलिसिया सूत्रों की अगर माने तो कोई हमला नहीं हुआ है। लाल बहादुर सदन में अरविंद केजरीवाल की एक पब्लिक मीटिंग थी। मीटिंग में कुछ बीजेपी के लोग आए जो सवाल पूछना चाहते थे और दोनों तरफ से नारेबाजी हुई है। दिल्ली पुलिस सूत्रों से जानकारी मिली है कि कोई हमला अरविंद केजरीवाल पर नहीं हुआ और पुलिस ने दोनों तरफ के लोगों को वहां से हटा दिया, बस यही हुआ था। लेकिन हमला या पथराव जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी इस वीडियो को जारी कर रही है और कह रही है कि पत्थर तो आया है और ये पत्थर आपके सामने है। तो पथराव की घटना से पुलिस इनकार करे, सिर्फ एक पत्थर दिख रहा है इस वीडियो में जो आम आदमी पार्टी ने जारी किया। तो आज अरविंद केजरीवाल की डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर ब्रेक भी लग गया। अरविंद केजरीवाल ने इस फिल्म के जरिए चुनावी शो को हिट करवाने की कोशिश की, ऐसा वो चाहते थे, लेकिन नियमों का हवाला देकर पुलिस ने डॉक्यूमेंट्री को दिल्ली के आईटीओ में रिलीज नहीं होने दिया। एक तरफ इमोशनल कार्ड तो दूसरी तरफ फिर वादों की झड़ी। नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से आज वादा किया और इस वादे में कहा गया कि अगर दिल्ली में फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो किराएदारों को मुफ्त बिजली और पानी दे दिया जाएगा। अब यही एक सवाल शुरू होता है कि क्या केजरीवाल ने 2019 में जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया गया, या फिर अरविंद केजरीवाल अपने इस वादे के जरिए 2025 की हवा बनाना चाहते हैं? यही सवाल बीजेपी पूछ रही है। सवालों का वैसे तो अंबार है और वादों की झड़ी सी है। बीजेपी ने भी महिला वोटर्स को रिझाने के लिए हर महीने 2500 रुपए देने का ऐलान कर दिया, वादा किया है। कांग्रेस भी 2500 रुपए हर महीने जीतेंगे तो महिलाओं को राशि देंगे, ऐसा वादा कर रही है। यानी कि वादों की कसौटी पर जब जनता कसेगी तो क्या नतीजे होंगे, यह कहना मुश्किल है। इस बीच में पूर्वांचली वोटर्स के बीच में साफ मैसेज देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष के यहां पर दही चूड़ा भोज में शामिल हो गए। यानी कि दिल्ली चुनाव में डायलॉग भी है और जुबानी मारधार भी है, गाने की जगह वादों का तराना भी है और पटकथा में ट्विस्ट भी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली की जनता ईवीएम में बटन दबाकर किसे हिट करती है और किसे फ्लॉप। आज इन्हीं सवालों पर होगी बहस, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जिस डॉक्यूमेंट्री फिल्म से केजरीवाल दिल्ली चुनाव में इमोशनल कार्ड खेलना चाह रहे थे वो रिलीज से पहले ही विवादों के घेरे में आ गई। डॉक्यूमेंट्री अनब्रेकेबल पर ब्रेक लग गया। मैंने तो फिल्म नहीं देखी, लेकिन मुझे बताया गया है कि इस फिल्म के अंदर आम आदमी पार्टी के नेताओं को जो जेल भेजा गया पिछले 2 साल में,
उन्हें जेल से जेल भेजने के पीछे की कहानी है और कई सारे रहस्यों से और षड्यंत्रों से ये फिल्म पर्दा उठाती है और ये बीजेपी के गैर कानूनी और गैर संवैधानिक तरीके से जिस तरह से बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजा था उस पर से वो पर्दा उठाती है और इसीलिए बीजेपी है। केजरीवाल के आरोप का जवाब दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दिया। और जो वो स्क्रीनिंग दिखाना चाहते हैं वो स्क्रीनिंग मुझे नहीं पता क्या है स्क्रीनिंग की, लेकिन जब जांच एजेंसी आपसे बात करती है, जांच एजेंसी आपको कागज दिखाती है, जांच एजेंसी आपके सामने चीजें रखती हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेते हैं, माननीय हाई कोर्ट खुद कहता है अप्रैल के महीने में कि इस पूरे शराब नीति में घोटाला है और उसके सूत्रधार अरविंद केजरीवाल है, तो तब उस स्क्रीनिंग को क्या हुआ था? कोर्ट में जवाब देना चाहिए ना। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस को स्क्रीनिंग नहीं करानी, अरविंद केजरीवाल को जो स्क्रीनिंग करानी है वो माननीय न्यायालय में जाके दिखाए, क्योंकि जमानत उनको माननीय न्यायालय ने दी है और जांच अभी वहां चल रही है। यानी पर्दे की कहानी का सच क्या है वो अभी कोर्ट में है, लेकिन दिल्ली चुनाव में रोज नए नए मुद्दे सामने आ रहे हैं। वैसे तो आम आदमी पार्टी फ्री बिजली पानी की डुगडुगी काफी दिनों से बजा रही थी, लेकिन आज उन्होंने दिल्ली में किराए पर रहने वाले लोगों को मुफ्त बिजली पानी की गारंटी दी। केजरीवाल की सभी योजनाएं लागू रखी जाएंगी, ऐसा नड्डा साहब ने भी बोला अगले संकल्प पत्र ने। ऐसा मोदी जी भी अपने एड्स में बोल रहे हैं कि केजरीवाल की सभी योजनाएं। मोदी जी कहें स्पेसिफिकली कि केजरीवाल फ्री बिजली दे रहा है, हम भी फ्री बिजली जारी रखेंगे। केजरीवाल फ्री पानी दे रहा है, हम भी फ्री पानी जारी रखेंगे। नई दिल्ली से ही बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने सोशल मीडिया पर केजरीवाल के वादों को झूठा करार दिया। 2019 किराएदारों को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 2025 किराएदारों को भी फ्री बिजली पानी देंगे। अरविंद केजरीवाल इसमें नया क्या है? 2013 में जब आपने अपनी पार्टी का पहला चुनाव लड़ा था, आपने किराएदार अपना एक सेल बनाया था जो किराएदारों की बात करता था। कहाँ है वो सेल आज? वो पूरा का पूरा सेल 2017-18 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगा। क्यों? क्योंकि आप हर चुनाव से पहले इस तरह के झूठे वादे करते हो। बीजेपी ने केजरीवाल का सिरदर्द और बढ़ा दिया। अरविंद केजरीवाल के नॉमिनेशन में दी गई जानकारी पर बीजेपी ने सवाल उठाए। केजरीवाल के हलफनामे पर सवाल। आपत्ति नंबर 1, 4 FIR हैं जो अरविंद केजरीवाल ने छुपाई हैं। आपत्ति 2, 3 जगह अरविंद केजरीवाल का लाइव वोट है। आपत्ति नंबर 3, अपनी आय को अरविंद केजरीवाल ने छुपाया है। आपत्ति नंबर 4, जिस नंबर से एनरोल किया गया है वो नंबर है ही नहीं। अरविंद केजरीवाल ने कुछ जानकारियां छुपाई हैं। अब चुनाव आयोग उस मामले की जांच करेगा, जो भी निर्णय आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले हर आदमी को कम से कम, और जो चुनावी राजनीति में जा रहा है, उससे सारे तथ्य सामने रखने चाहिए, स्पष्ट रूप से रखने चाहिए। बताया जा रहा है कि 2-2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है। अब सच और झूठ तो चुनाव आयोग तय करेगा। इस बीच हर पार्टी ने वादों का खजाना खोल दिया है। सभी ने घोषणा पत्र में महिला वोटरों को ध्यान में रखकर वादों का ऐलान किया। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी है। द क्रेडिबिलिटी। दिल्ली में जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, वह सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर जारी रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि हम भी केजरीवाल की तरह फ्री की रेवड़ी देंगे, हम भी केजरीवाल वाली फ्री की रेवड़ी देंगे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी सामने आके स्पेसिफिकली ऐलान करें कि उनकी इस पे सहमति है। हम ये कह रहे हैं कि यदि संकल्प पत्र है तो पूरे राष्ट्र में दो ना। आपकी तो देश में सरकार है, आप केवल दिल्ली के लिए क्यों कर रहे हैं? तो आप तो अमल पत्र लाइए, संकल्प पत्र नहीं। और ये 2500 रुपया जो भी करना है, 300 रुपया और मंत्र जो है पूरे देश की महिलाओं को दीजिए। दिल्ली की राजनीति में बिहार यूपी कार्ड चला जा रहा है। आज गृह मंत्री जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के दही चूड़ा कार्यक्रम में पहुंचे।
पूर्वांचलियों को लेकर दिल्ली चुनाव गरमाया हुआ है। इसकी वजह भी है। दिल्ली में करीब 30% से अधिक बिहार और यूपी के लोग हैं जो विधानसभा की 70 में से लगभग 25 सीटों पर प्रत्याशियों की जीत हार का फैसला करते हैं। कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां इनकी संख्या 40% से भी ज्यादा है। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल पूर्वांचल वोटर्स को साधने में लगे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के केजरीवाल से अपने दुख दर्द हैं। हरियाणा और दिल्ली दोनों में हम लोग आम आदमी पार्टी के साथ में समझौता करना चाहते थे, लेकिन जेल से बाहर निकलते ही केजरीवाल ने 90 की 90 सीटों पे इलेक्शन लड़ने का खुद ऐलान किया, जबकि हमारी बातचीत उनके साथ एडवांस स्टेज के ऊपर चल रही थी। उन्होंने मना किया। दिल्ली चुनाव में फिल्मों की तरह हर पल नया ट्विस्ट आ रहा है। सभी अपने अपने हिसाब से प्लॉट लिख रहे हैं और किरदारों को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इसको अरविंद केजरीवाल जी, जिनकी मास्टरी झूठ बोलने में है, 25 सितंबर 2019 को ये कहते थे कि भाई दिल्ली के हर किराएदार को ही मुफ्त बिजली देंगे। अब 2025 में भी आके कहते हैं कि दिल्ली के हर किराएदार को मुफ्त बिजली देंगे, क्योंकि पता है करा ही नहीं है। इनकी एक भी घोषणा जमीन पे लागू नहीं हुई है। 2020 का जो इनका मैनिफेस्टो है, इसको उन्हें वापस से 2025 में बोल रहे हैं। मैं ओपन चैलेंज आपके शो के जरिए करना चाहता हूं, एक महिला का नाम अगर आम आदमी पार्टी बता दे जिसके खाते में उसने 100 रुपए भी पंजाब में डाले हो, मार्च में दिल्ली में अनाउंसमेंट किया था 100 रुपए भी दिल्ली के अंदर डाले हो, तो माने हम तो 2500 का वादा कर रहे हैं क्योंकि हम करने वाले हैं। इससे आम आदमी पार्टी वाले बौखला चुके हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि भाई महाराष्ट्र में महिलाओं को सम्मान हमने दिया, हरियाणा में महिलाओं को सम्मान की राशि हमने दी, झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़ के अंदर महिलाओं को सम्मान की राशि हमने दी, मध्य प्रदेश में महिलाओं को सम्मान की राशि हमने दी। क्या आपदा वाले एक भी महिला का नाम बता सकते हैं? नहीं बता सकते। आज जनता जान चुकी है कि अरविंद केजरीवाल जी ये 2013 वाली बात नहीं है, 15 वाली बात नहीं है। उनके झूठ जनता के सामने आ चुके हैं। हर बात पे वो झूठ बोलते हैं। तो वीडियो नहीं है, इन लोगों में गाली देने की और झूठ बोलने की प्रतियोगिता चल रही है। रोजाना नए नए एंगल से गाली देना और नए नए एंगल से झूठ बोलना, इसकी प्रतियोगिता दिल्ली के आम आदमी पार्टी और बीजेपी में चल रही है और दिल्ली की जनता समझ चुकी है। उसे अब दिन रात कांग्रेस और शीला दीक्षित की सरकार याद आ रही है। शीला जी के सत्ता जाने के बाद, कांग्रेस की सरकार के बाद एक भी काम इस सरकार ने नहीं किया, न मोदी जी की सरकार ने, न केजरीवाल की सरकार ने। दिल्ली में आज क्या है? न शुद्ध हवा है, न शुद्ध पानी है, न रोजी है, न रोजगार है क्या? नशा है, जाम है, कचरा है, भ्रष्टाचार है और अपराध है। तो फिर गठबंधन क्यों चाहते थे? और तो आम आदमी पार्टी ने खुद ही डिसाइड कर दिया। जेल से आने के बाद उन्होंने कहा कि हम अकेले लड़ेंगे, तो लेकिन आप गठबंधन तो चाहते थे। अगर ये सब आरोप हैं, इतना सब है दिल्ली में, तो गठबंधन क्यों चाहते थे आप? देखिए, क्योंकि लोकसभा में मेरे साथ थे तो कोई मुझे आरोप न लगाए, लेकिन ये लोग बेअंदाज आदमी काम भी नहीं करेंगे और चाहेंगे सत्ता में आ जाएं। तो आज ये यथार्थ है कि दिल्ली की जनता को शीला दीक्षित और कांग्रेस की सरकार याद आ रही है। उसका कारण भी यही है कि जो जहां पे छोड़ के शीला जी की सरकार गई, चाहे वो डेवलपमेंट का हो, चाहे झुग्गी बस्ती का हो, चाहे रोजी रोजगार का हो, वहां से आगे ये नहीं बढ़ पाए और बस एक दूसरे पे नए नए तरीके से आरोप लगाना, मीडिया में स्पेस पाना और जनता को मेन मुद्दों से भटकाना। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। अकेले आज झूठ बोल रहे हैं, घर घर जाकर के। ठीक है, कांग्रेस के लोग जा रहे हैं, लोगों को पता है, रिएक्शन। वो बता रहे हैं कि हमें शीला दीक्षित जैसी सरकार चाहिए। दोनों लोगों ने बड़े लंबे लंबे झूठे वादे किए थे, मोदी जी ने भी किए, सब जवाब ठीक है। अखिलेश जी, एक तो जल्दी से छोटा सा रिएक्शन प्रदीप जी से लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद प्रियंका भी हमारे से जुड़ने वाली है। एक मिनट मेरी बात हो जाने दें, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दें 10 सेकेंड। देखिए, मोदी जी और इन्होंने, दोनों लोगों ने कितने झूठे सब जवाब दिखाए थे। क्या हुआ? कोई अब घर पे लड़ते हैं, मेरा घर 100 करोड़ का, मेरा घर 2700 करोड़ का, मेरा 8,500 का प्लेन, मेरा चार्टर प्लेन, मेरे इतने करोड़ की गाड़ियां, मेरे इतने लाख की गाड़ियां, मेरे इतने करोड़ के पर्दे, मेरे इतने लाख के पर्दे। दिल्ली को नहीं बनाया। ठीक है सर, दोनों लोगों ने अपना अपना घर बनाया, अपना अपना गाड़ी घोड़ा बनाया। अखिलेश जी, आगे दिल्ली के लोगों को प्रदीप जी, छोटा सा रिएक्शन, फिर मैं आशुतोष का विरोध करूंगा। प्रदीप,
10 सेकंड में बोल रहा हूं, झूठ बोल रहे हैं अखिलेश जी। आपके ही ओपनिंग पैकेज के अंदर अजय माकन ने कहा था कि इनके आम आदमी पार्टी के साथ टॉक्स एडवांस स्टेज पे थे और आम आदमी पार्टी और इनमें बात नहीं बन पाई। अखिलेश जी कंप्लीटली झूठ बोल रहे हैं। अजय माकन की बयान को सुनिए। और आज अखिलेश जी आपको बोलने का कोई हक नहीं है। आज आप लोगों ने देश का अपमान किया है। राहुल गांधी ने आज राष्ट्रगान पे खड़े तक नहीं हुए, वो राष्ट्रगान के ऊपर खड़े तक नहीं हुए। तो आज आपको देश से माफी मांगनी थी। झूठ बोलना बंद करिए। आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस करने वाले थे आप। आज तक के ओपनिंग पैकेज के अंदर अजय माकन ने बोला है। अरे पहले अब मुझे समय दीजिए। देखिए, पहले वो मोहन भागवत नामक व्यक्ति पे FIR लिखा हो, अगर राष्ट्रभक्त हो तो। अंग्रेज चले गए लेकिन अपने नौकर अब यहाँ छोड़ गए। उनको अंग्रेजों से इतनी हिमायत है कि 1947 की जंग आजादी की आजादी को आजादी नहीं मानते हैं। ठीक है सर, आप दोनों की बात आ गई। अभी आप, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ और भी लोग हैं। प्रियंका, ठीक है अखिलेश जी, अखिलेश जी, मुकदमा लिखाओ ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो हमारे हजारों लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों भारतवासियों का अपमान कर रहा है। ठीक है, ठीक है। प्रियंका जी, प्रियंका जी के पास चलते हुए प्रदीप जी, प्लीज एक तरीका होता है ना डिबेट का। प्लीज एक करके बोलेंगे ना सर। मैं आऊंगा ना आपके पास। नहीं अखिलेश जी ये सही नहीं। मैं आपके पास लौटूंगा। प्रियंका भाई, पुलिस से परमिशन लोगे या नहीं लोगे आप? यही तो कहा जा रहा है कि पुलिस से परमिशन लेते ना, या फिर अपनी मर्जी से कुछ भी चला देंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि जब कश्मीर फाइल्स आई थी आपने कहा था यूट्यूब पर डाल दो, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री के लिए आपकी हमदर्दी, क्योंकि इसमें आपसे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं, तो वो आप दिखाना चाहते हैं बड़े सिनेमा में। प्रियंका जी, सभी को नमस्ते। राजीव जी, प्लीज एक बार अपना क्वेश्चन दोहरा दीजिए फिर से। क्वेश्चन यही है कि बीजेपी कह रही है कि परमिशन तो लोगे ना पुलिस से, बिना परमिशन के आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट्री आपकी दिखे। कश्मीर फाइल्स की बात होती है तो कहते हैं यूट्यूब पर डाल दो, और इस बारे में कह रहे हैं कि हम बड़ी फिल्म में जो है बड़े हॉल में दिखाएंगे फिल्म। देखिए, इनकी बातों में मत आइए। ये एक प्राइवेट स्क्रीनिंग थी, पत्रकारों के लिए थी, प्रचार नहीं था। कोई इसमें झंडे वोट अपील कुछ नहीं है। हम ये बताना चाहते हैं कि क्या हुआ जब हमारे नेता जेल के अंदर थे, उनको क्या क्या सहना पड़ा। इससे डर रही है भाजपा। ये भाजपा ही एक नंबर के करप्ट लोग हैं, एक नंबर के कायर लोग हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी पे हमला करवाया इनके परवेश वर्मा के गुंडों ने। इन्होंने पहले भी, आपको याद होगा, इनके सांसद तेजस्वी सूर्या, वो भी एक मॉब लीड करके गए थे अरविंद केजरीवाल जी के घर के अटैक पर, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी हाल ही में आपको याद होगा, हमने 3-4 बार पहले भी बताया कैसे जब वो पदयात्रा के लिए निकले तो उनके ऊपर जितने भी अटैक हुए सब भाजपा के गुंडे थे। आज देखिए, आज वो भी तो लगा रहे हैं कि पैर तोड़ दिया ना प्रवेश वर्मा के समर्थक का इनके ऊपर। देखिए, हमने बोलिए, उनको दिखाएं वीडियो। एक नंबर की झूठी है भाजपा। ये जानबूझकर, ताकि आपने देखा परवेश वर्मा इतने बौखलाए हुए हैं, सोने की चेनें बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, सोने की चेनें बांट रहे हैं। वीडियो दिखा दिया, आप सुनिए। ये रहा, दिखा दिया जाके पुलिस में बोलिए। आपकी पुलिस कह रही है झूठ है ये। आपकी पुलिस को दिख नहीं रहा। आपकी, मेरे को नहीं, मेरे सामने वीडियो नहीं है। समझ रहे हैं? प्रदीप जी उनकी बात आने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। प्रदीप मैं आपके पास आऊंगा। राजीव जी, इनको बीच में रोकिए। प्रदीप मैं आपके पास आऊंगा। ये नहीं चलेगा। प्रियंका आप बोलिए। इन झूठे मक्कार कायरों को बोलिए जाके पुलिस को दिखाएं, क्योंकि पुलिस कह रही है कुछ नहीं हुआ। इन झूठे मक्कारों को बोलिए जाके वहां पे वीडियो दिखाएं। दूसरी बात सुनिए, इनकी एमएचए ने कहा ना कि थ्रेट परसेप्शन है अरविंद केजरीवाल के ऊपर। क्या किया इन्होंने? सिक्योरिटी दी, इन्होंने कुछ प्रोटेक्शन दी, कुछ किया। यहाँ बैठ के जनता को दोगली बातें करते हैं, झूठे बात करके। बीच में मुंह बंद करिए इनका। नहीं, ये कैसी भाषा है? नहीं, आप हमको कैसे झूठा मत करिए। आप नहीं चला रही हैं, आप नहीं चला रही हैं। आप हैं झूठे मक्कार। नहीं तो आप कैसे? आप एक नंबर के करप्ट लोग हैं। आप राजीव जी ऐसे कराएंगे डिबेट तो मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप दोनों ही बड़ी बड़ी पार्टियों को, राष्ट्रीय पार्टियों का नेतृत्व करते हैं, उनको लीड करते हैं, उनके प्रवक्ता हैं। नहीं, एक गरिमा होती है, एक एक करके बोलेंगे आप एक एक करके। प्रदीप प्लीज मैं आपको पूरा मौका दूंगा। आप अपनी बात आराम से रखिएगा, जब आपके पास आपका मौका आएगा। 30 सेकंड प्रियंका, आप अपनी बात प्लीज कम शब्दों में अपनी बात पूरी रखिए जल्दी, और शब्दों का प्लीज थोड़ा ध्यान रखिए किन शब्दों का हम प्रयोग करें। मैं कम शब्दों में बताती हूं। युवाओं के ऊपर गाड़ी चलाई थी इनके जो उस टाइम पे डेप्यूटी होम मिनिस्टर थे, उनके बेटे ने, उत्तर प्रदेश ने, और सबने देखा था
ये बात करेंगे। ये दुरुपयोग करते हैं एजेंसीज का। मैं चाहती हूँ कि फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, परवेश वर्मा और उसके गुंडों को हिरासत में लिया जाए। ठीक है, हो गया आपकी बात है। ठीक है, पुलिस आपकी है ना, हिरासत में लिया जाए। प्रदीप यही तो कह रहे हैं कि पुलिस ने क्यों नहीं गिरफ्तार किया है? ये अरविंद केजरीवाल जी को हिरासत में लेना चाहिए। झूठ पे युवाओं के ऊपर गांधी इंडोर रोड, ये देखिए आज तक को मैं कहना चाहता हूं, परवेश वर्मा के ऑफिशियल हैंडल पे है ये वीडियो, दिखाइए ये वीडियो जिसमें, और पुलिस ने कहा पत्थर नहीं फेंका गया है, युवाओं के ऊपर गाड़ी से कुचलेंगे युवाओं को, दिल्ली के युवाओं को मार डालेंगे और हम चुप रहेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली के युवाओं को मार डालेंगे, कुचलेंगे और हम बोलेंगे। प्रियंका जी वीडियो, प्रियंका जी ये रहा वीडियो, ये रहा दिल्ली पुलिस ने बोला कोई पत्थर पे हमला नहीं हुआ है, एक नौकरी नहीं दी। अरे दिल्ली के युवाओं को अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, गाड़ियों से कुचल रहे अरविंद केजरीवाल, ये नहीं अरविंद केजरीवाल की गाड़ी, गाड़ियों से कुचल रहे अरविंद केजरीवाल। क्या बात कर रही है प्रियंका जी? युवाओं को कुचल रही है आप दिल्ली के। एक बार फिर से हम लोग टॉपिक से थोड़ा इधर उधर जाने। प्रदीप आपने वीडियो दिखा दी है, प्रियंका आपने अपनी बात रख ली है। देखिए पुलिस, हम समझते हैं कि दिल्ली की पुलिस गंभीर होगी इस विषय को लेकर। पत्थर फेंका गया, नहीं फेंका गया, किसी का पैर टूटा या नहीं टूटा, वो इन्वेस्टिगेशन का विषय हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आशुतोष, मैं आपके पास आते हुए कि जो डॉक्यूमेंट्रीज बन रहे हैं आजकल, क्या परसेप्शन बिल्डिंग की जो भ्रष्टाचार के दाग लगे हैं वो इससे धुलेंगे? राजीव, अभी तो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, कोई साबित तो हुआ नहीं है। और जब तक हमारी अदालतों में जब तक कोई कन्विक्ट नहीं होता तब तक उसको इनोसेंट माना जाता, लिहाजा इसको उसी तरीके से, उसी अंदाज से देखना चाहिए। लेकिन ये मैं जो आपके चैनल पे जो इस वक्त हो रहा है कि दो राष्ट्रीय पार्टियों के प्रवक्ता जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर चीखा चिल्ली कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई हम कोई एक अच्छी तस्वीर हम पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक सभ्य तरीके से भी अपनी बात को रख सकते हैं और सभ्य तरीके से अपनी बात का कह सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत अच्छा तरीका है और इससे कोई वोटर कोई बहुत प्रभावित हो जाता है और वोटर प्रभावित होकर वोट देता है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल ने गाड़ी चढ़ाई, तो अरविंद केजरीवाल तो गाड़ी नहीं चला रहे ना, गाड़ी कौन चला रहा है? वो जेट सिक्योरिटी के लोग हैं। तो फिर एमएचए को जेट सिक्योरिटी में जो कुछ लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये जो परसेप्शन जो बनाने की कोशिश की जा, अरविंद केजरीवाल ने गाड़ी चढ़ा दी, या तो तथ्यों की जानकारी नहीं है या फिर जानबूझ के इसको सेंसेशनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल हो या देश के गृह मंत्री हो, इन सबकी सुरक्षा के लिए बाकायदा एक सुरक्षा तंत्र होता है, जेड+ सिक्योरिटी होती है, जेड सिक्योरिटी होती है और पूरे सुरक्षा कर्मी उस गाड़ी को चलाते हैं। अब ये कह देना कि अरविंद केजरीवाल ने गाड़ी चला दी लिहाजा उनके ऊपर FIR होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार किया जाना, बाकी हास्यास्पद बातें हो रही। इसलिए मैं कहता हूं कि राष्ट्रीय पार्टियां हैं, गंभीर मसलों पे चर्चा होनी चाहिए। दिल्ली के लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, दिल्ली के लोगों की पर कैपिटा इनकम 4,61,000 रुपए है। वो सब चीजों को समझते हैं, कौन गाली दे रहा है, कौन गाली नहीं दे रहा है, कौन झूठे पत्थर फेंकवा रहा है, कौन गाड़ी चढ़वा रहा है, ये सब जानते हैं अच्छी तरीके से। और वो इसी तरीके से ही वो वोट देते हैं। अगर हमारी राजनीतिक पार्टियां उनको बेवकूफ समझेंगी तो फिर ये जनता उनकी बेवकूफी भी निकाल देगी। ठीक है, अखिलेश जी आपके पास आते हुए, आम आदमी पार्टी कह रही कि आप पहले भी, ठीक है मैं आपके पास आऊंगा, प्रदीप आपके पास आऊंगा, जवाब दीजिएगा। नहीं, मैं आपके अखिलेश जी के पास जाने दीजिए ना। अखिलेश जी जीरो पर थे, जीरो पर हैं और जीरो पर रहेंगे, ये कह रही है आप। अगर गाड़ी किसी के ऊपर कुचलती है तो गाड़ी के मालिक को भी BNS के हिसाब से बुक किया जाता है। आशुतोष जी फैक्चुअली, राजीव जी ओपन चैलेंज कर रहा हूं, इन्हें म्यूट करिए। गाड़ी जिसके अंदर गाड़ी का मालिक राजीव जी म्यूट करिए इन्हें। किसी को तो गाड़ी का मालिक भी इसके लिए अरे इतना सुनने के बाद भी कुछ तो शर्म करो। राजीव जी आप शर्म करिए अखिलेश जी, नेशनल एंथम के ऊपर खड़े नहीं होते हैं, एलिमेंट हैं ये दोनों कितने डिस्टर्बिंग एलिमेंट हैं। प्लीज हाँ, अब या तो आप म्यूट करिए या फिर हम लोग को चुपचाप चेहरा दिखाने के लिए बिठाए रखिए। अब आप अखिलेश जी कहिए। नहीं, राजीव जी खुद और हमारे दर्शक खुद ये देख रहे होंगे कि ये दोनों लोग इस देश के डिस्टर्बिंग एलिमेंट हैं। एक दिल्ली को डिस्टर्ब कर रहा है, एक देश को डिस्टर्ब कर रहा है, दोनों बैठ के यहाँ डिबेट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा, इन दोनों में आपस में झूठ बोलने और गाली गलौज करने का एक प्रतियोगिता चल रही है। उस प्रतियोगिता से ये चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि काम नहीं गिना सकते, काम नहीं बता सकते, सिर्फ रोजाना नए गाली के या झूठ के कोई एक स्टोरी बनाना और उस पर बात करना। भैया 10 साल हो गए, 11 साल मोदी जी के हो गए बीजेपी के, कुछ तो बताओ। प्रदूषण कहां गया,
रोजगार के लिए क्या किया, अरे अस्पतालों में 4 करोड़ कितने घर हमने अस्पताल बनाए बने, अखिलेश कितने जी। बेड बढ़े। 4 करोड़ मोदी जी घर ने जो हमने कहा, बनाए, देखिए कर्नाटक फिर के इनको अंदर आपने दूध के पीड़ा दाम हो बढ़ा गई, दिए, सब कुछ के दाम फिर बढ़ा इनको दिए। पीड़ा हो गई। नहीं अखिलेश जी, पीड़ा हो रही है, झूठ बोल रहे हैं आप। मेरे आपको मालिक, पीड़ा हो गई, मेरे इंडियन मालिक बंद हो गया, राजीव जी, इसलिए आप आम इनसे आदमी बात पार्टी के कर साथ रहे alliance मैं कर आपके रहे पास थे। आता हूं, अब वो ये- उनको 30 सेकंड दे दीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूं, आप अपनी इतना बात समय रखिए। एक्स्ट्रा लूंगा। नहीं, बोलिए बोलिए सर, देखिए, बोलिए। ये घर की बात कर रहे हैं, ये घर की बात कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी ने कहा था, मेरा एक सपना है 2022 तक हर व्यक्ति का एक पक्का घर होगा, उसमें एलईडी लाइट होगी, उसमें नल शर्म आनी होगा, चाहिए अखिलेश जी उसमें को। बिजली होगी। कैसे आप गरीबों हो का गया, अपमान कर रहे हैं अखिलेश हो जी? गया, क्या हो मतलब गया। बता रहे हैं आप? कहा था, गरीबों को कहा अपमान था, कर दिए। ये बीच अरे से आप बोला, राहुल गांधी, देख, राहुल देख, गांधी अखिलेश जी, घर होगी आपकी बनाने बात, के आगे लिए आपने आरोप दिया है। लगाए हैं। पोल खुली। प्रदीप को नहीं, जवाब देने गरीबों दीजिए, का मजाक प्रदीप उड़ा जवाब रहे हैं। दीजिए। 4 करोड़ घर हमने की बनाए। पोल खुली, घर की, अरे कितने आप हिम्मत नहीं करते, अरे इतने आप मजाक disturbing उड़ाएंगे गरीबों का। पब्लिक देख रही है, घर का झूझोर, घर का पोल खुला। आप अखिलेश जी, अखिलेश जी, आप नेशनल प्रदीप- एंथम पे खड़े नहीं हो हमको आप सकते। निर्बाध बोलने के लिए प्रदीप, अपनी बोलेंगे बात तभी रखिए। मैं बोलूंगा, और ये समय मैं लूंगा, क्योंकि ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट से